अब यहां पर ये पूरी स्थिति हम मान ले चल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी का अगर फॉर्मेशन देखें, भारत की विदेश नीति, भारत विदेश नीति, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि कोई भी राष्ट्र जब भी विदेश नीति का निर्माण करेगा वो वैक्यूम में नहीं बनाएगा, किसी न किसी परिवेश में बनाएगा, ठीक। और अगर ये परिवेश देखे तो दो प्रकार का है, ये दो प्रकार का परिवेश है। एक परिवेश होगा एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है अंतरराष्ट्रीय परिवेश, अंतरराष्ट्रीय परिवेश, और इंटरनल परिवेश होता है राष्ट्र की स्थिति, मीन्स पोजीशन ऑफ स्टेट, पोजीशन ऑफ स्टेट, पोजीशन ऑफ स्टेट। अब एक्सटर्नल परिवेश यहां पर दो प्रकार का है। एक एक्सटर्नल परिवेश मीन्स इंटरनेशनल पोजीशन, पोजीशन ऑफ 1950, ठीक। और इंटरनेशनल पोजीशन, इंटरनेशनल पोजीशन ऑफ आफ्टर 1991, ठीक। अब वही चीज यहां पर अगर हम इंडिया को ले तो पोजीशन ऑफ इंडिया इन 1950, क्लियर। और वही पोजीशन अगर हम पोजीशन ऑफ इंडिया आफ्टर 1991, क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। यानी मीन्स कि 1950 का अंतरराष्ट्रीय परिवेश, 1950 का अंतरराष्ट्रीय परिवेश और 1991 के बाद का अंतरराष्ट्रीय परिवेश, क्लियर। उसी प्रकार 1950 की भारत की स्थिति और 1991 के बाद की भारत की स्थिति, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। इसको नोट कर लीजिए, यहीं से आप लोग आ जाइए, ठीक। अब सुनो, यहां पर होगा बाइपोलर वर्ल्ड, द्विध्रुवी विश्व, कोल्ड वार, शीत युद्ध, थर्ड डिवीजन ऑफ यूरोप, यूरोप का विभाजन, उसके बाद क्या है वेपन्स कंपटीशन, शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा, नेक्स्ट शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सैनिक संगठनों का निर्माण, ठीक ठीक। अब यहां पर भारत की स्थिति कैसी थी 1950 में? यहां पर भारत की स्थिति थी नवीन राज्य है, मिस न्यू स्टेट, आर्थिक रूप में कमजोर, आर्थिक रूप में कमजोर, क्लियर, यानी इकोनॉमिकल पुअर स्टेट, ठीक। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण का विकास नहीं, नो इकोनॉमिक एंड नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक। और भारत की विभिन्न आंतरिक समस्याएं, मतलब इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द इंडिया, हो गया, ये हो गया, ठीक। अब ये चीजें, अब इस कंडीशन में जिन सिद्धांतों के आधार पर भारत की विदेश नीति बनी, ये सिद्धांत वही थे। समझ में आई बात? यानी इंटरनेशनल पीस, नेम, पंचशील, faith of UNO, disarmament, supporting of disarmament, nationalism, racism and ignore of racism, imperialism, नस्लवाद, ठीक। उसके बाद एफ्रो एशियाई यूनिटी, ये बन गई। समझिएगा, मैं एकदम ठीक है। यानी मीन्स कि यहाँ पर प्रिंसिपल है इंटरनेशनल, प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी भारतीय विदेशी नीति के सिद्धांत लिख चुके हैं। अब सुनना, अब जो तुमसे अब क्वेश्चन राइज किए जाएंगे, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको अगला क्वेश्चन समझने के लिए इस पूरी सिचुएशन को समझना जरूरी था, ठीक। अब ये इस पोजीशन में इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है, इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है, यानी इंटरनेशनल पोजीशन ऑफ द आफ्टर 1991,
अंतर्राष्ट्रीय जो परिवेश है वो 1991 का बाद अंतर्राष्ट्रीय परिवेश क्या है? फर्स्ट पॉइंट, बाइपोलर की जगह पर यूनिपोलर, यूनिपोलर वर्ल्ड, एक ध्रुवीय विश्व। यूएस इज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका विश्व का सर्वोच्च शक्ति। क्लियर? अमेरिका विश्व की सर्वोच्च शक्ति। अब तीसरी बात, नो इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सैनिक संगठनों का महत्वहीन होना। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, आर्थिक हितों को प्रमुखता, आर्थिक हितों की प्रमुखता। मोनोपोली ऑफ यूएसए इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर अमेरिका का प्रभुत्व या एक छत्र राज्य, ये भी कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सुनिएगा। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य एकदम बदल गया, तो क्या उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर भारतीय विदेश नीति को संचालित किया जाए जो विदेश नीति 1950 में बनाई गई, जिन सिद्धांतों के आधार पर विदेश नीति बनाई गई है? क्वेश्चन अब ये होगा और ये पूछा जा रहा है। यानी मींस कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या जो हम फॉरेन पॉलिसी बनाए थे वो 1950 के परिवेश में था। शीत युद्ध था, वेपन्स कंपटीशन था, वो सब कुछ था। अब वेपन्स कंपटीशन नहीं है, अमेरिका बाइपोलर की जगह पर यूनिपोलर है, अमेरिका का प्रभुत्व, तो क्या वह सिद्धांत रिलेवेंस है प्रेजेंट टाइम में? तो क्या इस बदलते परिवेश में भारतीय विदेश नीति के परिवर्तन की आवश्यकता है? हाउ द चेंज द इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन द करंट इंटरनेशनल सिनेरियो? क्वेश्चन ये है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाने के लिए या इस क्वेश्चन को प्रेजेंट टाइम की पोजीशन को हटाने के लिए, बताने के लिए मैंने ये पोजीशन आपको, ये बैकग्राउंड दिया कि इस कंडीशन में आप चलिए। ठीक, अब सुनिए, जब ये सब बदला तो भारतीय विदेश नीति भी परिवर्तित की गई, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को भी चेंज किया गया। और अब थोड़ा सा एक सिचुएशन ये भी आ जाओ, यानी भारत की स्थिति भी जान लीजिए 1991 के बाद क्या है। ठीक, पहली बात, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, पहली बात, विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र की ओर मूवमेंट कर रहा है। दूसरा है कि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वह पॉलिटिकल सिस्टम 5 दशक पुराना हो चुका है, यानी मीन्स कि नवीन पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। ठीक, 1974 में हम न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं, स्पेस की विजिट कर चुके हैं, यानी टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम आगे बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान के साथ जितने भी युद्ध हुए उस युद्ध में हम विजय भी ले लिए। यानी मीन्स कि अगर इस पोजीशन में अगर हम चल रहे हैं तो इस पोजीशन में इंडिया इज द बेगर्स कंट्री, भारत एक भिखारी का देश है। बट 1991 के बाद भारत की स्थिति भिखारियों की नहीं है। इंडिया इज द न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट। अब ऐसी कंडीशन में जो 1950 में हम इस तरह की हाथ रख रहे हैं, क्या वह स्थिति इसी तरह रखेंगे? अब मैं इस तरह करूंगा, यानी पैरेलल आ रहा हूं, और जब पैरेलल आ रहा हूं तो हम भिखारीपन की स्थिति नहीं अपनाएंगे। यानी मीन्स अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी चेंजिंग होती है तो इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंजिंग हुई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी मात्रा में हम डेवलप कर चुके हैं, और अगर उसके बाद अगर सिचुएशन देखोगे तो भारत इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द, यानी 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर ये सब स्थिति अगर है, ये सब स्थितियां अगर है, तो इन सभी स्थितियों की पोजीशन को अगर देख के अगर हम चलते हैं, या इन सभी स्थितियों की पोजीशन, तो क्या उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम अपनी विदेश नीति को प्रेजेंट टाइम में भी संचालित करें जो विदेश नीति 1950 में या पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनाई गई थी? सवाल तो खड़ा हो गया। ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे मेंस में पूछा जाता है, अब पूछेगा भी कि परिवर्तित अंतरराष्ट्रीय परिवेश या परिवर्तित भारत की स्थिति में क्या भारत को अपनी विदेश नीति में उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए जो सिद्धांत पंडित नेहरू के नेतृत्व में
भारतीय विदेश नीति का निर्माण किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अब पूछता भी है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि 1950 में जो भारत की पोजीशन थी वो पोजीशन आज है? वो पोजीशन तो नहीं है। और अगर वह पोजीशन नहीं है तो क्या हमको उन सिद्धांतों, क्योंकि उस सिद्धांतों में अगर देखेंगे इंटरनेशनल पीस, पंचशील, नेम, फेथ ऑफ यूनो, डिसआर्मामेंट, क्या कहते हैं, रेसिज्म, इंपरलिज्म, या तो इन सभी स्थितियों में अगर देखा जाए या इन सभी स्थितियों की पोजीशन को अगर देखी जाती है तो एक चीज साफ हो जाता है या एक चीज दिखाई पड़ती है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम अंतर्राष्ट्रीय पोजीशन में हमारी स्थिति में बदलाव आया है। हमारी स्थिति में क्या हुआ? बदलाव आया है। तो अगर हमारी स्थिति में बदलाव आया है, हमारी स्थिति में अगर परिवर्तन आ रहा है, तो उस परिवर्तन को लेकर हमें भी अपनी विदेश नीति को बदलना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी प्रिंसिपल, जैसे जस्ट लाइक मैंने क्या कहा, कोल्ड वार में एक पॉलिसीज बताई थी, ट्रूमैन प्लान बताया था। क्या था जी? किस लिए दिए थे? भिखारी थे इसलिए दे दिए। ट्रूमैन प्लान था कि पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों को या पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों को, उन राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देना जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक रूप में कमजोर हो गए। अगर इन राष्ट्रों को आर्थिक रूप से सहायता दिया जाएगा तो ये राष्ट्र साम्यवादी विचारधारा को नहीं अपनाएंगे बल्कि अमेरिकी गुट में। और क्या था? ट्रूमैन योजना। ठीक, तो अगर ये चीजें हैं, ट्रूमैन प्लान बना दी गई, तो अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नहीं, आफ्टर 1991, ठीक, हैज बीन चेंज द इंटरनेशनल। मैं बोल रहा हूं तो मैंने तो यही पूछा कि है क्या, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पोजीशन क्या हो गई है? चेंज हो गई। अब इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में भारत अपनी विदेश नीति में पहला परिवर्तन लाता है, और ये परिवर्तन शायद है 1994 में। ईयर थोड़ा सा देख लीजिएगा, 92 और 94 में से कोई एक होगा ईयर। 1994 में फर्स्ट चेंजिंग इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और चेंजिंग क्या की गई? LE पॉलिसी। LE पॉलिसी का मतलब कि लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी यानी मीन्स पूर्व की ओर देखो। लुक ईस्ट पॉलिसी यानी मीन्स कि इंटरनेशनल सिनेरियो के बदलने के बाद भारत अपनी विदेश नीति में पहला परिवर्तन लाया, और वह परिवर्तन लाया लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक, और इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को, सुन लो, इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को 2015 में फिर चेंज कर दिया गया और कर दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पूरब की ओर देखो, पूरा समुद्र ही समुद्र है, पानी की कमी है, हम देख लेंगे, लेकिन बनी है 94। देख लीजिएगा थोड़ा सा ईयर, इसको हम कंफ्यूजन में थे इसलिए।